जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 22 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड, काफी आसान है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 का हम लोग बनाते हैं। तो कितना 1/2 बाय क्या दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ, ठीक है। मतलब क्या, 1/2 को डिवाइड करना कितना 1/3 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 को सेम रखेंगे। ये जो 1/3 है ना, इसको मतलब क्या, यहाँ पे डिवीजन है, इसको मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे तो इधर हम लोग को इसको चेंज कर लेना। मतलब क्या, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देना। तो यहाँ पे देखिए कितना 3/1 हो जाएगा, मतलब उलट देंगे एक तरह से। अब देखिए अगर कटने वाला है तो काट देंगे। हम लोग जानते हैं क्या, कोना कोना कटता है, नहीं तो नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे। अब 1 में 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, तो कितना आया 3/2 आया। 3/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब नंबर 2, मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देखिए बी में क्या करेंगे, 1/6 बाय 1/3 है, तो इसको क्या करेंगे 1/6 बाय है, यहाँ पर देखिए बाय 1/3 हुआ। अब देखिए इसको करेंगे 1/6 और सेम प्रोसेस वही करेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 3/1 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है, कितना काट देंगे, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, तो अब 1 तो ऊपर में है 1 लिख देंगे, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 आया। तो यह इसका आंसर आ जाएगा। बी हो गया। आगे देखिए सी, तो क्या दिया हुआ है 2/15 और उसके बाद कितना 1 कितना दिया हुआ 15। अब क्या करेंगे 2/15 डिवाइड बाय 1/15, ठीक है। अब 2/15 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 15/1 हो जाएगा। अब देखिए 15 15 कट जाएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए बी सी क्लियर है आपका। आगे देखिए सी में बनाते हैं। सी में और डी यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद ई है, और भी आगे मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन पहले फास्ट में लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लिए, क्वेश्चन पूरा लिख लिए, एच तक है। यहाँ पर नंबरिंग में गलती हो गया था, इसीलिए यहाँ पे मतलब डबल पेन चलाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितना 7/18 बाय 1/36, तो इसको करेंगे 7/18 डिवाइड बाय 1/36, ठीक है। तो 7/18 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/36 है ना, तो उसको पलट देंगे, कितना आ जाएगा 36/1, तो 18 2 जा 36 हुआ। अब 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना वही आ जाएगा, आएगा ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कितना है 1/5 और उसके बाद फिर डिवाइड हो जाएगा 2/25। अब 1/5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 25/2 होगा, तो 5 5 जा 25। अब क्या करेंगे 5 को 1 करेंगे तो 5 1 जा 5 और 2 यहाँ पर डिवाइड होके आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 7/9 यहाँ पर देखिए डिवाइड होगा, ऐसे करेंगे 28/25 होगा। तो अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे, सेम एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, काटेंगे इसको, तो यहाँ देखिए 7 4 जा, अब कटने वाला नहीं है तो कितना करेंगे 5 और 9 4 जा 36, तो ये कितना है 25/36 आ गया, यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लर हो जा रहा है लगता है, नहीं ठीक है। आगे देखिए अब कितना 11/12, यहाँ पर 11/12 डिवाइड बाय 33/24 है, तो 11/12 और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 24/33, तो 11 3 जा 33 और 12 2 जा 24, तो 2 बाय कितना आ जाएगा 3, 2/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए कितना है 15/16 अब बाय यहाँ पर डिवाइड बाय कितना 75/1/28, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 16 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/28 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, यहाँ पर 75 होगा, मतलब उसको उलट देंगे तो 5 5 जा सॉरी 15 5 जा 75 और 16 6 जा कितना 16 8 जा 98 सॉरी 128, तो कितना आ जाएगा 8/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 1 नंबर आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर ए से लेके हम लोग एच तक कंप्लीट कर लिए। देखिए मेन चीज आपको समझना क्या है, जैसे अगर ऐसे दिया हुआ A/B फिर बाय लिखा हुआ है C/D है, क्या करेंगे बाय यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो A/B को सेम रखेंगे, भागा ऐसे लगा देंगे, मतलब डिवाइड का साइन C/D। अब A/B इसको पलट देंगे, D/ कितना हो जाएगा C, मतलब ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया कि इस तरह अगर क्वेश्चन रहेगा उसके बाद आप कोना कोना काटने आपको आता होगा, और नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, और वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फाइंड, कोई बात नहीं इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए 2 का कितना दिया हुआ, 2 का आ, तो 2 का आ में हम लोग क्या करेंगे, तो कितना 3 1/5 4 1/8 है। क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग प्रॉपर में ले जाएंगे। 3 4 जा 12, 1 13, 13 बाय कितना हो जाएगा, तब 4 और डिवाइड बाय 1/8, तो यहाँ आ जाएगा 13/4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 8/1 होगा। यहाँ देखिए 4 2 जा 8 और 13 2 जा 36, 1 आ जाएगा नीचे में, तो और 36 को हम लोग वहाँ पर डिवाइड करने कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 ही आंसर आएगा, तो 36 हो गया। ठीक है, आगे देखिए नंबर बी में कितना दिया, 5:2/3 डिवाइड बाय 1/6। यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 5 कितना आ जाएगा, 17, 15 2 और 17/3 और डिवाइड बाय को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलिए अगला स्टेप में करेंगे इसको। 17/3 मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना, 6/1, कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर इसको करेंगे कितना, 3 2 जा 6, कोना कोना कट जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 2 जा कितना हुआ, 34 और डिवाइड बाय 1 होगा। 34 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी हो गया। आगे देखिए अब सी में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 16 3/5 और 1/25। इसको करेंगे तो 16 5 जा 80 और 3 83/5 और यहाँ पर डिवाइड 1/25, तो 83/5 और मल्टीप्लाई 5/1। ठीक है, तो कितना होगा 18, यहाँ पर 5 5 जा 25 हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर। अब 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 हुआ, 8 5 जा 41 हुआ, सॉरी 40 और 1 41 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए बी हो गया। सी, अब देखिए डी में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 डिवाइड बाय 1:1/10 है, ऐसे दिया हुआ है। हाँ, ऐसे ही दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 है और डिवाइड बाय को सेम रखें, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 1 11 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 और मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 10/11। आप लोग को प्रोसेस मालूम है, ये डिवीजन से मल्टीप्लाई ले जाते हैं तो इधर वाला जो होता है उसको सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, उसको पलट देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा 1, यहाँ पर 11 20, यहाँ पर 2/11 हो गया। ठीक है, डी हो गया। आगे देखिए ई में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 और डिवाइड बाय कितना दिया हुआ, तो 3 कितना दिया, 2:3/4। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 2:3/4 है या 14 है, तो इसको करेंगे 2/7 और डिवाइड बाय सेम, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो 28 131 हो जाएगा, 31/14 हुआ। तो 2/7 मल्टीप्लाई होगा 14/31 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, अब 4/31 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में दिया हुआ 3/8 डिवाइड बाय, उसके बाद कितना दिया हुआ है 2:3/16। अब इसको करेंगे तो 3/8 डिवाइड बाय सेम, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई, या 16 2 जा टेबल पर है तो 16 2 जा 32 हुआ और 3 35 हुआ, डिवाइड बाय कितना हो गया 16। अब 3/8 मल्टीप्लाई ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 16/35 हुआ, 8 2 जा 16 हुआ। ठीक है, 3 2 जा 6 और बाय 35 हुआ, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ई एफ। उसके बाद देखिए जी में क्या दिया हुआ है, तो जी क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तो 6:3/2 और उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 2:2/9। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 6 3 जा 18 ना 2 20 20/3 हुआ, डिवाइड बाय 2 9 जा कितना 18 18 2 20 20/9 हुआ। ठीक है, अब इसको करेंगे 20/3 को सेम रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 9/20, 20 20 खत्म, 3 3 जा 9, तो 3/1, तो 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में क्या दिया हुआ है, एच में दिया हुआ 11 2/5 डिवाइड बाय, उसके बाद कितना 3:3/4 हुआ। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 11 5 जा कितना हुआ, 11 5 जा 55/2 57 57/9 5 होगा, डिवाइड बाय 3 4 जा 12 3 5 15 15/4 हुआ। ठीक है, अब करेंगे 57/5 मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो 4 बाय यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखिए कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 हुआ, और यहाँ पे 5 4 जा 20 और 2 22, यहाँ पे 7 5 जा 30 75। अब क्या करेंगे आप लोग, तो 75 को डिवाइड करिए कितना में,
तो ये 200 इतना में, तो अब कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लगाएंगे तो अगर 3 बार में लगाएंगे तो 3 से लगे 5 3 जा 15 21 22 आ जाएगा, तो 3 से लग जाएगा, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 ऊपर में रखेंगे। अब डिवाइड किससे कर रहे थे 75 से, और कितना बार में आया, तो ये 3 बार में आया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आपको पूर्णांक में ले जाना होगा, ये सब मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया, मतलब बता दिया आपको, ठीक है। ई एफ जी जी हो गया। अब देखिए एच में बताते हैं, एच के लिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा, ये पेज खत्म है तो हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए अब उसके बाद एच बचाते हैं, यहाँ पर एच नहीं आई, ठीक है। तो आई में देखिए क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर आई में आई यहाँ पर दिया हुआ 3:2/3 और डिवाइड बाय 13 1/3 ऐसे दिया हुआ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 3 जा 18 और 3 20/3, उसके बाद 13 3 जा 9 और 1 सॉरी 39 और 1 40/3 हुआ, ठीक है। तो 20/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/40 में, 3 3 खत्म। अब देखिए 22 जा हुआ, तो 1 ऊपर में कुछ नहीं, तो ऊपर में 1 1/2 इसका आंसर आ गया। बात खत्म, मतलब ये आपका क्लियर है। तो 2 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 3 में देखिए, 3 में क्या दिया हुआ है, तो 3 में हम लोग थोड़ा सा पेज को आगे पलटते हैं, इसको आगे देखिए रखते हैं। अब देखिए 3 में यहीं पर बना लेते हैं, बगल में ही पेज खाली है, पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वह यहाँ पर देखिए 2/3 डिवाइड बाय 1 है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आ जाता है। कोई भी चीज़ को आप 1 से डिवाइड करिए तो वही ना आएगा, तो वही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6/7, वहाँ पे अब देखिए डॉट डॉट और उसके बाद कितना है, तो 6/। अब देखिए इसमें कितना से डिवाइड करेंगे ताकि वही संख्या आएगा, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि 1 से डिवाइड करना होगा, तो 1 आ गया। जैसे यहाँ पर 1 से डिवाइड किया तो इतना आया, तो आंसर में क्या आएगा, जो मतलब खाली स्थान है उसको भरना है, तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर डॉट 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 है 1 और यहाँ पर कितना है, तो 6। अब देखिए यहाँ पर कितना से डिवाइड करेंगे ताकि 6, तो यहाँ पर 6 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 1 से डिवाइड करेंगे तभी 6 आएगा, बाकी कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सी हो गया। आगे देखिए डी में कितना है, 0 डिवाइड बाई 1/11। अब देखिए कोई भी हम लोग क्या जानते हैं, कोई अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी से तो 0 बार में ही आएगा, तो 0 इसमें आंसर आ जाएगा। ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ना उसको फिल कर देना उसमें, ठीक है। यहाँ पर 0 और सॉरी यहाँ पर ये नहीं, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। डी हो गया। आगे देखिए ई में, अब तो देखिए यहाँ पर यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए 0 को डिवाइड करना है, इतना कितना भी बड़ा नंबर है अगर 0 से डिवाइड करना है तो वही आएगा। अब देखिए पूरा पूरा डिवाइड करना है, 0 कब लाएंगे, 0 कब ला सकते हैं, तो यहाँ पर 0 लाएंगे तभी डिवाइड होगा। अगर वही सेम नंबर लिखेंगे तो 1 आएगा डिवाइड होकर, लेकिन 0 से डिवाइड कोई भी नंबर में करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए सेम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे कितना 1, जैसे 8 डिवाइड बाई 8 करेंगे कितना वही आता है 1 आता है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, एच मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कितना है, तो 6 7 यहाँ पर 24 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो 91 बाय कितना है 14 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 16 4 जा कितना हुआ 16, यहाँ पर 16 5 जा कितना हुआ 16 5 70, 16 6 जा 96, 96 और 7 91/14 हुआ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 90, सेम सेम देखिए नंबर से है तो 1 आ जाएगा डायरेक्ट। आप पलट भी दोगे, इसको पलटोगे तो 14 ऊपर जाएगा 91 नीचे, अब 14 कट जाएगा 91 भी कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको 1 भर देना है, ठीक है। अब देखिए कौन सा नंबर में डिवाइड करोगे ताकि 1 आ जाएगा, तो इतना ही नंबर आ जाएगा, कितना 8:9/11, यह इसका आंसर आ जाएगा। जो भी खाली स्थान है उसको आपको फिल कर देना, सॉल्व करते हुए फिल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर देख के आप लिख दियो, आंसर लिख के आपको नहीं, मतलब आंसर देख के आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पर कितना, तो 4 है, ट्रू फॉल्स है कोई नहीं, तो इसको मैं सॉल्व करके पहले क्वेश्चन इधर लिख ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2:3/7, और उसको डिवाइड बाई 2 3/7 और उसके बाद 1, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ट्रू और फॉल्स ये देखना। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते, 7 2 जा 14 और 3 17/7 डिवाइड बाय 7 2 जा 14 17 बाय कितना 7, ठीक है। अब देखिए 7/14 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 7/14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 7 7 देखिए कट गया, ये तो 1/1 हुआ, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1, ये देखिए कितना, ये 1 के इक्वल आ गया, यहाँ पर 1 का इक्वल आ गया, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू ऐसे आपको लिख देना है ट्रू, ठीक है। 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। आ हो गया। उसके बाद बी में देखिए, बी में क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो 4/9 और डिवाइड बाई कितना है दिया हुआ, तो 5/9 और उसके बाद इक्वल टू 4/9
5 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 4/9 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 9/5 होगा, ठीक है। अब 9 9 कट जाएगा तो कितना 4/5, और देखिए 4/5 के इक्वल आ गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नहीं होगा तब आपको फॉल्स लिख देना, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए सी में 16 बाई कितना है 16 2:4 और डिवाइड बाई 8/1/3 है और डिवाइड बाई 1 2 सॉरी इक्वल टू कितना 2 है। तो कोई बात नहीं, इसको देखिए 16 4 जा कितना होगा 16 4 जा 16 3 जा 48 250 50/3 हुआ डिवाइड बाई कितना 18 24 125/3, ठीक है। अब देखिए 50/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/20, यहाँ पे देखिए 3 3 काट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को इक्वल के आ गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू ऐसे आपको लिख देना, बस ट्रू फॉल्स लिखना है। यहाँ पर सभी ट्रू हुआ, सभी में ट्रू ही हुआ, इसमें भी ट्रू हुआ, इसमें भी ट्रू और इसमें भी ट्रू। और इसी के साथ ये देखिए चैप्टर खत्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर भी था। तो कहीं पर भी आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए। अगले चैप्टर हम लोग 23 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।